रघुनाथ ठाकुर के जे छोट मोट संगठन रहे ओकर जे कंट्रीब्यूशन कनिक पुरान बात भऽ गेलै, लेकिन 42 साल के बाद के घटनाक्रम सब मधेश राजनीति में जे अखनी विचलन सब देखल गेलै ओहू से रिलेटेड चीज, तो ओहि सब के बारे में आलोचना जते कयल जा, लेकिन ओकर एकटा बड़का जे है से फायदा की भेलैया जे कोनो भी चीज के आंदोलन कहि देनाइ बहुत आसान काम नहीं होइ छै, एकटा घटना आंदोलन नहीं होइ छै। जब तक ओहिमे कोनो पॉलिटिकल आंदोलन में रिसिलियंट कैरेक्टर नहीं अबै छै, कोनो पॉलिटिकल घटनाक्रम में रिसिलियंट कैरेक्टर नहीं अबै छै। रिसिलियंस से हमर मतलब है एकरा नेपाली में या हिंदी में कह पड़ले, मैथिली में बजे तो ठीक है, सब लोग लगभग मैथिली स्पीकिंग से कनिका हमरा खलल जे कनी पश्चिमों के लोग सब तरह से जुड़ल रहथिन तो या जुड़ल रहथिन नहीं आबऽ पायल रहथिन से तो निक रहते। तो मधेश आंदोलन के सबसे बड़का सफलता ये है जे 42 साल से या ओहू से पहले से तो तराई कांग्रेसे के जमाना से जोड़िए जे एमे रेसिलियंस के कैरेक्टर चल आयल है। आब एहि आंदोलन के कोई ई सोचे छे जे हमहू सब कखनियो काल निराशावादी सोच में कह दै छी जे आब कुछो नहीं होते, आब जे है से सब बिका गेलै, सब बिकाऊ भ गेलै, खासे केकरो पर नहीं जा रहलै। उ चीज के जे 2042 साल से हम सब अगर जोड़िए तराई कांग्रेस और रघुनाथ ठाकुर के इतिहास के हम सब एक छिन के लेल कनिक बेसी पुरान मान लिए, तैयो 42 साल से लगातार बढ़ती आंदोलन आ लगातार इमें जे युवा पुस्ता नया जनरेशन आके बैठन लेलकै ये से ई प्रूव कर रहा है जे ई आंदोलन एकटा महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन है एहि क्षेत्र के लेल, दक्षिण एशिया के लेल। ई जे है से अहिना हेरा के जाए वाला जे है से चीज नहीं है। ई कोनो बहुत तरह के आंदोलन उठे छे या खत्म भ जाए छे से नहीं है। ई जेना राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन शुरू भेल 2017 साल से, बहुत रेसिलियंस देखेल कि तब 2047 हो 2063 साल में गणतंत्र भेले। वही टाइप के मधेश आंदोलन से हो कैरेक्टर देखा रहा है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में तो देखो तो लगभग 200 वर्ष तक कोनो न कोनो तरह से प्रतिरोध, ऑर्गेनाइज प्रतिरोध होते रहे। तो ते चलते बहुत निराश होए के जरूरी नहीं है। हम सब हमरा सबके बेसी क्रिटिकल लोग एहि लागी आरोप लगा दै छै जे हम सब एकर पॉजिटिव पक्ष से आई हम जे स्थिति में देखे छिए मधेश आंदोलन के आ 42 साल से हमरा जते दिन के समझना एक याद दिमाग राख सके छे हार्ड ड्राइव में, वो हम देखे छिए। तो हमर एक लाइन में अगर हमरा कहे, वी हैव ऑलमोस्ट ओन द बैटल, many battles, we have almost won many battles, there is a final war still to be fought। तो चलते बहुत निराश हो के जरूरी नहीं है। इमें जे है से जना नया जनरेशन के तो सब कोनो न कोनो इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। जई देश में मधेश के नाम लिए में लोग डराई, वही देश में की कहे छे जे आई मधेश लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर खोल के एक कम्प्लीटली जे कोनो ऐतिहासिक विरासत से, कोनो राजनीतिक फैमिली से नहीं आयल लड़का सब, केकरो बेटा भेला के कारण से राजनीतिक चेतना नहीं जहाँ भेल आयल लोग सब जे है से आई जे तरह से गोलबंद विभिन्न नाम से भ रहा है। वो मधेश आंदोलन के बहुत बड़का सकारात्मक पक्ष है। ई देखबे छै जे न्यायपूर्ण आंदोलन है। जे हम अपने मेटाफोर यूज करी, हम पर्सनल मेटाफोर, तो जे विभेद हमार बाबूजी फील केलखिन, हमार बाबा के भेले भ सके छै फील नहीं कैले होथिन या फील कैले होथिन, हमरा रिकॉर्डेड नहीं है, हम सब नहीं जानी छी। हमार बाबूजी जे विभेद केलखिन उहे विभेद हम जब कॉन्शस जनरली आदमी पॉलिटिकली कॉन्शस 25 से अपना सबके ग्रूमिंग देखो तो 25 से 30 साल के अवस्था में लोग पॉलिटिकली कॉन्शस हो लगे। आजकल अब कनिक पहलू भ जाए छै, लोग बेसी कॉन्शस प्रवृत्ति के कारण या विभिन्न कारण से उहे विभेद हम फील के लिए, उहे विभेद
आई अब हम एजिस्ट जगह तो नहीं कहो, लेकिन आई जग बैठल अधिकांश आदमी, जैसे एक दो आदमी के अनिल जी सब छोड़ दिल जाए तो अधिकांश आदमी 30 से नीचा एज ग्रुप के आदमी है, उहो हम 50 के, तो सेम विभेद हम सब फील कर रहा छी, सेम अपनापन फील कर रहा छी ओई कॉज के प्रति। की कहे छै तो ई आंदोलन रिसिलियंटो है, न्यायपूर्णो है, आ झूठ नहीं है। झूठ के हम सब केकरो इशारा पर ही मधेश आंदोलन खड़ा नहीं भेल है, जे विभेद नहीं है, लेकिन कोई आके उकसा देलकै, जेना होइ छै ना जे उकसा देलकै तो आंदोलन भ गेलै, ई केकरो उकसायल आंदोलन नहीं। विभिन्न चरण में राजनीति में भ सकै छै, विभिन्न कारण से हम सब केकरो नजदीक भेल हो, कोई हमरा सबके यूज कैले होते, कोई हमर पॉलिटिकल लीडर के यूज कैले होते, हमर पॉलिटिकल लीडर सब गलती कैले होते, लेकिन ओई कोनो कारण सफिशिएंट नहीं है ई कही देला के लेल कि आंदोलन झूठ है, ये आंदोलन न्यायपूर्ण नहीं है, न्याय के लड़ाई नहीं है। तो सब हम नया जनरेशन की ये कहो तो सब एक न्यायपूर्ण आंदोलन के रूप में लो, आ जे एहिमे कमी कमजोरी अलै उ कोनो सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, आर्थिक रूप से जे क्रांति होइ छै ताहिमे होइ, ओकर बाई प्रोडक्ट सब अबे करे छै। मार्क्सवादो में अलै, मार्क्सवादे स्टालिन के जन्मेलकै ना, तो मधेश आंदोलन तो एके दूटा राउत जन्मेलकै ना अखनी तक। वास्तव में अखनी तक के जते लंबा चललै ई आंदोलन में तो कनिक बेसी राउत सब होबे के चाही छलै, कनि बेसी उपेंद्र, कनि बेसी फलना ठेकाना, अनिल जी सब तक नहीं कहबै सबके नाम नहीं तो आंदोलन होइ छै तो ओहिमे किछु विचलन अबे करै छै, एकरा सामान्य ढंग से सेहो लेबा के चाहिए, एकरा प्रतिरोध करऽ के चाहिए, से हम मानै छी। आब आयल जाए तो लंबा नहीं जाकर हम 63 साल के आंदोलन के तो सब आदमी के अपन अपन अनुभूति हो, वो अनुभूति के संजोग रखा तो जे ढंग से 63 साल के आंदोलन के बुझले छ, जरूरी नहीं है जे तो अपन अनुभूति अगर हमारा अनुभूति से डिफरेंट है तो वो गलत है, इट्स जस्ट डिफरेंट। या सीके लाल जे ढंग से विश्लेषण करै छथिन, या तुला नारायण जी जे ढंग से विश्लेषण करै छथिन, हमरा से पहला जनरेशन उ 63 साल के, या हम कनिका उमेरगर छी तो हम कनि बेसी पहले के बात जानी छी, तो वही चलते हमर अनुभूति बेसी परिपक्व, आ एकटा युवा के अनुभूति जे 63 साल के आंदोलन के बादे के आंदोलन देखले या 72 साल के आंदोलन मात्रे देखले, ओकर अनुभूति गलत भ गेली, अपरिपक्व भ गेली से नहीं, इट्स जस्ट डिफरेंट। वही डिफरेंस के जे दिन हम सब आत्मसात कर लेबै तो ये आत्मज्ञानी सबसे बड़का मधेश आंदोलन के अखनी जे ई विचलन देखल गेलै, ई आत्म प्रवंचना, आत्मज्ञान से मतलब आत्माभिमान से भेलै, जे सब में ई भावना कहाँ से चलि अबै छै जे कोनो राजनीतिक सोच केना निर्माण होइ छै, आभास गुरु के राजनीतिक सोच निर्माण वही ढंग से होइ जे ढंग से राकेश मिश्रा के भेलै, ई जरूरी नहीं है जे दू आदमी एक ढंग से सोचे। मधेश आंदोलन के नेतृत्व के सबसे बड़का कमजोरी या ई अपना सबके ई साउथ एशियन समाज के कमजोरी की है जे जब सबसे दुईटा काम न लागने चीज हम कहे छी जिंदगी में, एकटा अनुभव आ एकटा शिक्षा। ई दूटा सबसे बेकम्मा चीज के हम सब अनावश्यक बहुत महत्व दे रहल छी। हम शिक्षा विरोधी नहीं छी, हम केकरो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करी एकर विरोधी नहीं छी, लेकिन ई दूटा संपूर्ण चीज है। खासकर मॉडर्न टाइम में अम्बेडकर उनकर बहुत सम्मान कर छी, बहुत सीख ले छी। शिक्षा के जे ढंग से महत्व दिल गए ना, वो जैसे आंदोलन सबके राजनीतिक आंदोलन से खास करके 1950 के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के जे लास्ट फेज 1920 के बाद के है, उसमें शिक्षा के एते महत्व दिल गए जे जाने अनजाने अपन सबके समाज जे है से भावनात्मक रूप से कौन वर्ड यूज कल इन बाँझ जे कहे छी ना, भावनात्मक रूप से बाँझ भ गए अपन सबके ई राजनीतिक चेतना। की भेलै कहाँ बुझबै तो अम्बेडकर के किताब खोलू, दलित पर केना अत्याचार भेलै अम्बेडकर के किताब खोलू, गांधी कैला नेता भेलै तो पढ़ल लिखल रहे,
नेहरू में आरो कोन गुण रहे से गुण सबके हम ज़्यादा ध्यान नहीं दै छी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सन के किताब लिखले है बढ़िया बात है, हम सब पढ़बै, लेकिन शिक्षा आ अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज होइ छै से नहीं है। ओकरा अतिरंजना कल गेल है। वही कारण से कि होइ छै समाज में जे कनिक उम्र दराज आदमी जे कनिक पढ़ि लिख गेल है बेसी, ओकरा में एक तरह के की चीज चलि अबै छै जे हम सब बात बुझै छियै आ बाकी लोग के जे है से समझ नहीं है। जेना कोई सद्भावना में लागल आदमी 2000 जरा हम कहै छियै ने, अखन देलियै ना हमहूँ प्रवचन जे 42 साल में ना गठन भेलै, तो हमरा सन के आदमी के दिमाग में की चलि अबै छै जे ई आभास अखनी 63 साल के खाली आंदोलन देख के हमरे से चलि आयल मधेश आंदोलन सिखाब। ई सबसे बड़का त्रुटि है। ई जड़ ई तोरा सबके लेल आरो महत्वपूर्ण है जे काल्हि जाके तहूँ अपन युवा पुस्ता के, हमर पुस्ता तक जे है से हम ये देखलिए जे उ नया अनुभव के जे है से तिरस्कार करै छै, ओकर चेतना के तिरस्कार करै छै। वो कहै छै नहीं तो कोन किताब में पढ़ले छै, हमरा उदाहरण मरते कि हम गेलिए एहि जगह हमरा मारलक, हमरा इंडियन कहलक, हमरा इंडिया मधेश इंडिया मिल जती से हमरा मन में विचार आयल, हम ओकरा बोल देलिए। एहि के लागी कोन बड़का शिक्षा के जरूरी है, कोन बड़का कोन किताब में लिखल है, तो ओकरा कहते जे अहाँ जे एहन बात के लिए ई संभव नहीं है। मतलब कि संभावना के जगह राजनीति संभावना के खेती है, ये फिजिबिलिटी स्टडी है। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हम पहले सिंचाई विभाग में काम करें, योजना के पहले प्री फिजिबिलिटी होई, ओकरा फिजिबिलिटी स्टडी है, ओकरा डिटेल्ड फिजिबिलिटी है, ओकरा बाद इम्प्लीमेंटेशन में जाए। तो ई मॉडल में जो राजनीति चलावे के कोशिश करे छे ना, उ राउत बने छे। वो सब चीज के जो है से राजनीति लॉजिकल चीजें नहीं है, ये तो अनुभव के चीज है, भावना के चीज है। हमरा जे उचित आई बुझाए वो हमरा काल्हो उचित बुझाए तो नहीं ना है। हमरा आई बुझायल जेना खास कर मधेश के पुरनका बुढ़वा मसीहा सब जे है, उ सब जे राउत के आलोचना करे छै, जे ओकर सबसे बढ़िया पक्ष रहे तकर आलोचना खाली करे छै, ओकर आरो खराब पक्ष के आलोचना नहीं करे छै। राउत अखनी हॉट टॉपिक दे छै, बार बार ओकर मेटाफोर यूज करे छी। राउत एकेटा बात जिंदगी में सही बाजल रहे जे मधेश स्वतंत्र होय के चाहिए। अहाँ के डर लगे तो अहाँ वही चलते खरी ये आके बीच में बोल दिल के मधेश स्वतंत्र हो के चाहिए, तई चलते आंदोलन खत्म हो गए। आंदोलन खत्म अहाँ के तस्करी के कारण भेल से नहीं एको बेर सोचलिए। आंदोलन खत्म राउत के स्वतंत्रता के बाद से भेले। राउत के आलोचना करे लगी, आई हैव 100 रीजन्स दैट आई कैन क्रिटिसाइज हिम दैट हाउ ही चीटेड अस। एकेटा बात सच बोल रहे चलते ओकरा सबसे बेसी आलोचना होइ छै। ओकर अनुभव या तहिया के जे ओकरा साथे लगले युवा, ओकरा बुझले जे हम स्वतंत्रता के बाद हमरा उठावे के चाहिए अखनी, तो उठा दिल तो बड़का अपराध कर दिल गए। हाँ ठीक है, हाँ कहियो जे नहीं स्वतंत्रता जे है से कोनो स्वतंत्रता के मांग से ई घाटा है वो घाटा है, अभी बिना मतलब के तर्क से स्वतंत्रता का मांग कर दिया तो पुलिस दमन बढ़ गया। राउत के आवाज से पहले पुलिस दमन नहीं भेल रहे। हमरा लग फोटो हम की कहे छै राउत जी के, महतो जी के, गजेंद्र नारायण सिंह के, हमर पापा ई सबके सिंह दरबार के आगा में पृथ्वीनारायण के साली के आगा में लछाड़ पछाड़ कर पीटले है। तहिया पुलिस तहिया के स्वतंत्रता के मांग कैले रहे, कोई स्वतंत्रता के मांग नहीं। रघुनाथ ठाकुर एक बार दवा जुबान से या खुला रूप में वो जो है से स्वतंत्रता के मांग केलकै नहीं, आरो तो कोई ऑफिशियली स्वतंत्रता के मांग नहीं केलकै। मतलब लिखिए का या बोलिए का कोई नहीं केलकै, मन में तो सबके रहे, लेकिन कोई कहलकै तो नहीं। तै चलते जब राजनीतिक आंदोलन है तो एकर मांग स्थिर रहते से हो जरूरी नहीं है। एकेटा मांग हम सब पकड़ कर संहिता चाहिए, संहिता तो दे तो दिया संहिता, व्हाट डज इट मीन। तो चलते राजनीतिक आंदोलन गतिशील हो के चाहिए। ओहिमे अगर नया विचार अबै छै तो ओकरा आउटराइटली तो अपन शिक्षा तो अपन अनुभव जे नहीं संभवे नहीं। दिल्ली में लाइन चोर वाला सब तक इंडिया कहियो सपोर्ट नहीं करते स्वतंत्रता, मरते कि इंडिया करते कि नहीं करते तो इससे ज़्यादा हमार भावना महत्वपूर्ण है ना। हमरा लगे जे कोठी से बाहर जाए के है, हमरा जबरदस्ती कोई रोक रहा है
तो हम पहले अपन भावना देखिए जे हमरा गर्मी लागि रहा है हम निकलबै, वो बाहर वाला रोड वाला निकलत भूकंप अबै छै तो केकरो से पूछ कर रोड पर निकले छै, ओकर परमिशन हम इंडिया के लेबै, इंडिया जे हम इंडिया में मिले के है या हमरा स्वतंत्र होए के अथी लागी हमरा केकरो हमरा मोन है तो हम कहबै। हाँ, ओकरा बाद जब भावना के चरण से ऊपर उठे छै तो वही भावना जब पॉपुलर हो छै, अधिकांश आदमी के भावना तोरा भावना साथे मिले लगे छै, तब ओकरा कनिका रणनीतिक रूप दिए के जरूरी पड़े छै। तो अखनी हमरा बुझाइए जे ई खास कऽ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर आबै छी, रियल घटना सब पर, जे मधेश आंदोलन में शुरुए से मधेश आंदोलन के देख के शासकीय दृष्टिकोण जे रहे, जे नेपाली शासन के दृष्टिकोण, उहो एकरा सेपरेटिस्टे आंदोलन माने, कहियो कोनो रूप में सद्भावना के आंदोलन के सेपरेटिस्टे आंदोलन माने, नहीं तो फोरम नहीं तो केना मधेश के सब आंदोलन के इंडिया इंस्टिगेट कर दी, एक के साथ गजेंद्र नारायण सिंह, उपेंद्र यादव, सीके राउत सबके इंस्टिगेट कर दी, लेकिन जनरल चार्ज मधेश में की लगे छै जे यू वांट टू सेपरेट। तो वो वास्तविकता ये है जे ऐतिहासिक कारण से, सांस्कृतिक संबंध के कारण से, नेपाल से हमर सबके जे ढंग से नेपाल में एनेक्सेशन भेल है, वही कारण से मधेश के कोनो रूप में आंदोलन जे रहलै ओहिमे सेपरेटिस्ट टिंज रहे, वो एडमिट करे में हमरा कोनो पश्चाताप, हमरा कोनो ग्लानि नहीं है, हमरा वही लागी केकरो परमिशन हम लिए जब इससे जरूरी नहीं, खास करके जब हम वैसे वो बोल के कोनो पब्लिक डिस्टर्बेंस हम पैदा नहीं कर रहा छिए, कोनो लॉ एंड ऑर्डर पर हम अथी नहीं कर रहा छी, तो अपन मन में आयल विचारो नहीं बोलू, ये कौन लोकतंत्र है। जेना भारते में रह वाला कोनो मुसलमान के उकुस मुकुस भ रहा है देश में, तो बोलते ही नहीं हमरा देश में उकुस मुकुस भ रहा है, हमरा अलगे देश है, कहियो काल भावनों में गुस्सों में वो बात निकल जाए छै। तो तै चलते ई संविधान अला के बाद जे ढंग से संविधान निर्माण के दौरान जे तरह के आरोप सब लगले, उ देखला के बाद मतलब हमारा 50 वर्ष भेल है, हम अपने कही दिलियो जे हमर अनुभव इज नॉट द अंतिम अनुभव एंड इट्स द मोस्ट काम न लागने चीज, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से निष्कर्ष पर पहुँच गेलिए जे ई फॉर्मल नेपाल के जे नॉर्मल स्वायत्तता के हम सब संघीयता के मांग जे आई तक के लिए हम सब के लिए हमरो बुझाइत रहे जैसे बहुते ऐसे जे है से नेपाल मधेसी के जे है से मुख्य समस्या के समाधान नहीं होते, तब वही में जे है से 2-3टा चीज है सेपरेट। अब रणनीतिक लेवल पर हम सब सोची तो हम सब सेपरेट भ सके छी कि नहीं, कनिका मुश्किल काम है, क्षति बहुत है में, वो मांग के लेल गेला के बाद क्षति बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही मुश्किल है। तो वही अवस्था में अधिकतम स्वायत्तता, मैक्सिमम ऑटोनॉमी जब तक मधेश के नहीं देते, तब तक नेपाली शासक के बिहेवियर जे शासकीय बिहेवियर से ओकर सांस्कृतिक बिहेवियर भ गेलै, ओकर कल्चरल बिहेवियर भ गेलै। आब जे सत्ता बदलला से खाली एमाले के छोड़ के प्रचंड चलते, या राजा के राजतंत्र के बदला गणतंत्र चलते, गणतंत्र के संसदीय व्यवस्था के बदला में प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चलते, वही से खास असर नहीं पड़ते, कि जे शासकीय व्यवहार है वो अब सांस्कृतिक व्यवहार हो गए। जब तोरा सेकेंड क्लास सिटीजन तहिया तक मानते रहते जहिया तक हमर सबके समग्रता में हमर सबके आइडेंटिटी इस्टेब्लिशमेंट, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश खाली देशे बनल एकेटा रास्ता है जो सेपरेट देश बना लू तो ऐसे वैसे से बात नहीं है। मैक्सिमम ऑटोनॉमी के प्रयोग अहाँ केना कर सकै छी, या केना अहाँ बार्गेन कर सकै छी, कोन तरह के संविधान हुए बनी नेपाल के जे मैक्सिमम ऑटोनॉमी हम सब यूज कर सकी, तई डायरेक्शन में जे है से सोचा पड़ते। संविधान के लागे ई प्रयोगे है, हम सब प्रयोगे कर रहा छी, संघीयता के प्रयोग करके हम सब देख ली कुछो नहीं होई छी तो छोट बना दै छै। अब मान ला काल जाकर नम्हर आंदोलन होते तो ठीक है मधेश के साइज बढ़ा देते, कहीं पूर्व में बढ़ा देते, कहीं पश्चिम में बढ़ा देते, दोसर तरफ से तोरा चाप देते, भाषागत रूप से चाप देते, शैक्षिक नीति से तोरा चाप देते। तो ये बार बार टुकड़ा टुकड़ा आंदोलन करे से अच्छा
हमरा बुझाइ जे एक बेर आब जे अगर मधेश में 5 साल 10 साल बाद जे कोनो वैचारिक धरातल आंदोलन के होई तो उ ई होबे के चाहिए जे हमरा सबके मैक्सिमम ठीक है अब हम मिलिट्री की कहे छी डिप्लोमेटिक रिलेशन मॉनिटरी पॉलिसी तो अपना हाथ में या केंद्रीय सरकार रखे, लेकिन इसके अलावा विभिन्न अरेंजमेंट ही विभिन्न देश में वही मॉडल सबके चर्चे नहीं होती। धारा 370 हमरा सबके बगले में चले ना, आर्टिकल 370 हमर सबके एनेक्सेशन जेना भेल है नेपाल में आ कश्मीर के एनेक्सेशन जेना इंडिया में, इट हैज लॉट ऑफ सिमिलरिटी। हम एनालॉगस नहीं कहै छी जे एक्जैक्टली वो है, लेकिन बहुत सिमिलरिटी है। वही जे एक हिंदू सम्राट रहे कश्मीर के जे मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन के ओकरा जब इंडिया प्रिंसली स्टेट सब मिलब, लेकिन वही जगह जनता के आम जनता के जे बहुसंख्यक जनता रहे ओकर राय तो नहीं लेलकै। हमरा सब साथे एक्जैक्टली से भेल। अंग्रेज के मन भेले उ दऽ देलकै नेपाल के हाथी घोड़ा के बदला में 2 लाख रुपया के बदला में दऽ देलकै। तहिना 1857 के संधि में जाकर जंग बहादुर लूटपाट मचेलकै, ताहि लागी हमरा सबके दऽ देलकै। तो हमर सबके राय संकलन के या तो कोनो फॉर्मल तरीका डिवाइस कर जे प्लेबिसाइट होइ छै उ कर में तोरा तोहर राष्ट्रीय अखंडता पर बहुत बड़का खतरा बुझाई छौ, आरो तरीका है तब तो आंदोलन के आवाज सुनी, बहुसंख्यक जनता के आवाज जे कहि रहल है से सुनी। जेना समग्र मधेश एक प्रदेश के नारा जे है बहुत ऑर्गेनिक ढंग से उठल रहे, ओहिना नहीं उठल रहे। ओ की कहे छै या गजेंद्र नारायण सिंह के सद्भावना परिषद जे कहे जे 22 जिला का मधेश हमारा है, उ कोनो नेता के क्वाइन कैल नारा नहीं रहे, उ सड़क से आयल नारा ही दुनू नारा। जे हमर सबके ओकर जिस्ट की है जे आवर एनेक्सेशन टू नेपाल वाज नॉट डन इथिकली लॉफुली। आई बात में अखनियो उतने दम है जे आई से पहले 50 साल पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डिकोलोनाइजेशन के टाइम में रहे। ई बात सबके उठाबू के माहौल एहन कर दिले है जे मधेसी नेता सबके बड़का योगदान है जे नहीं मिलिए के जो लेना है वो लेना है। अरे भाई मिल के कैसे ले सकते हैं? जो गजेंद्र नारायण सिंह दौरा सलवार टोपी उसी वही कह के पहने कि मिल जाते हैं। अब इसमें व्यापक संशोधन जो एक्सपेरिमेंट बार बार फेल कर गया है, जो हम सत्ता संसद और सरकार से ये करेंगे, तहिना आब कनिक आंदोलनकारियों चरित्र लऽ कऽ जे अबै छै वो कहै छै जनजाति आंदोलन मधेसी आंदोलन को जो जोड़ेंगे। हिनकर सबके कोन आंदोलन है अथी वाला राष्ट्रीय मुक्ति के अंतिम हम भावना पर प्रश्न नहीं उठबै छी, इंटेंशन पर हम केकरो प्रश्न नहीं उठबै छियै। सब लोग संघर्ष कऽ कऽ आयल आदमी छै, उपेंद्र यादव या सी.के. राउत जे होई सद्भावना के पुरान नेता सब छथिन या महंते ठाकुर जे नव कहबो तो मधेसी राजनीति के सबसे नया पात्र छथिन, वो हुनको सबके अपन अपन योगदान है। लेकिन ई दुनू एक्सपेरिमेंट फेल भ चुकल है जे नेपाल के अन्य उत्पीड़ित समूह साथे मिलकर हम सब आंदोलन करब आ सदन कथी कहे छै बड़का ई नारा जे कहे छै सदन सरकार और सड़क से एक साथ। लेकिन भाई कहीं नहीं भेल चीज के अहाँ ठीक है एक बेर प्रयोग धर्मिता के नाम पर हम माने छी जे प्रयोग धर्मिता के नाम पर राष्ट्रीय राजनीति के देखिए तो बीपी कोइराला राष्ट्रीय मेल मिलाप के नीति के 2033 साल में आयल रहे। एक तरह से नेपाली कांग्रेस वीक होबे लागल रहे तो बचाव लगी आयल रहे। लेकिन एक बॉटम लाइन तो रखल कि हम राजा के सत्ता में नहीं जाए। अहाँ तो सब बॉटम लाइन तोड़ दिली। अब होइत होइत पहले तक तो एते मतलब छलिए जे सरकार में जाए से पहले कोनो पार्टी सो कॉल्ड नेशनल पार्टी से समझौता करे तो एक देखा भी ला सही 2 बूंदे 4 बूंदे 5 बूंदे करे संविधान संशोधन करे। आब तो सेहो करे के जरूरी नहीं समझे छे। तो कौन उपलब्धि रक्षा अहाँ कर जा रहल छी से हमरा लिखा दू न कम से कम। व्यक्तिगत रूप से हमरा सबके ठीक यहाँ के पब्लिकली कह में डर लगे
तो एक लेखे लिख के कह दियो ना हम सब ई जे है से कारण से ई सरकार में जान छी मतलब एते भेड़ा बुझ लेल कि हम एते क्रिटिकल कहियो मधेसी नेता सबके हम गाली दै छलिए लेकिन एते हमरा मन से जे है से गुस्सा हमरा कहियो नहीं आयल छल एते भेड़ा बुझ लेल कि जे व्हाट एवर वी डू वी कैन डू इट आरो आदमी मधेश में एग्जिस्टे नहीं करे छी इहे 4टा 5टा जे है जेना नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में 3टा बाहुन एग्जिस्ट करे छै ओहिना ही अपना सब में विभिन्न जाति के बाहुन सब पैदा भ गेलै जे कहते एकरे सबके बात मानऽ पड़तै ई कहते सरकार में जाके प्रचंड के सरकार में गएर अब यो हुन्छ त प्रचंड को सरकार में जाने आ ओकरा दोष की दै छी एकर सबके सबसे बड़का मतलब ई सो कॉल्ड मधेसी पार्टी सबके की है जे कहते हमको जनता वोट ही नहीं दिया तो हम क्या करेंगे जनता तुमको चुनाव लड़ने नहीं बोला था जिस दिन आंदोलन में था हम अपना आँख से देखल विराटनगर सन के टाउन में की कहे छी जे 20-20 30-30 50-50 हजार के जुलूस स्वतः स्फूर्त बिना कोनो लीडरशिप के निकले इवन 2015 तक ओई जगह अहाँ के 2 आदमी अखनी कोनो मधेसी नेता जाकर फोन क के बोलाबो पड़े छै आदमी के भेट लागी तो अहाँ के जनता वोट नहीं दिलक अहाँ के जनता चुनाव में जाके निकल रहे तो अहाँ चुनाव गेली तो लू अपन वोट अपन जे पर परिवार है खानदान है ओकरा से वोट लू अहाँ के मधेसी जनता वोट में जाके कहले ही नहीं रहा दोसर प्रश्न सब की उठावे छै जे वोट देता है कांग्रेस कम्युनिस्ट को पूछता हमसे है अई बात के कोनो जवाब है हमरा घर में खाना मान लो अपना सबके सामान्य सामाजिक परिवेश में घर में खाना जैसे महिला हमार वाइफ बनाबे छथिन सब दिन तो हम खाना जे खाए के लिए हमरा भूख लागल तो हम जी खाना नहीं बनल तो हम जी अपना बगल वाला के घरवाली से मार कर तो खाना केला नहीं हमरा देले अहाँ कहले रही हमरा जे खाना देव ना उ सब तो पहले ही से कहले हाँ तो कहै छी जे ओकरा वोट कैला देली वोट कैला देली हम पड़ोसी के से निकले छी हम ओकरा घर में खाई नहीं छी लेकिन भोरे नमस्कार तो करी छी तो नमस्कार के रूप में वोट देले छी ओकरा ई कोनो बड़का कारण नहीं है जे ई सब जते बड़का कारण एकरा बनबै छै कांग्रेस कम्युनिस्ट के वोट देलकै कांग्रेस कम्युनिस्ट के तो एहन सुतेलकै मधेसी जनता जे अखनी तक दुनू मिल के मध्य प्रदेश में 50टा सीट केला नहीं एको क्लेम करै छी जे हम मुख्यमंत्री बनब अखनियो बतिया रहा है सबसे 4 गो बॉडीगार्ड पहले मधेसिया रखते एक तरफ महंत ठाकुर एक तरफ उपेंद्र यादव तब सरकार में रहते ओते मधेसी जनता जे ढंग से 2007 से लगभग 2015 के संविधान तक मधेसी पार्टी के दिल के है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड अगर हम झूठ नहीं बोले छी उ सपोर्ट नेपाली कांग्रेस के कहियो नहीं भेटल रहे ओते बड़का एक कंसंट्रेटेड जोग्राफिक एरिया से ओते बड़का सपोर्ट अहाँ के कहियो नहीं भेटल है संविधान हलै ओकरा बाद चुनाव में जाए के कौन जरूरी रहे सब चीज वही जगह से शुरू भेल नहीं तो ये 2 बरिस 3 बरिस में ऑटोनॉमी मेन हमर सबके तो मैक्सिमम ऑटोनॉमी लिए के है हम बार्गेन होते ओहि में केते लेल जा सके छै ओहि में उहे है एकटा जे डेमोग्राफिक एडवांटेज प्रैक्टिकल बात ये है जे डेमोग्राफिक एडवांटेज वाला हमरा प्रदेश चाहिए से कहब जै जग के मुख्यमंत्री एहन होई जे प्रधानमंत्री जेकरा से डराई आरो बाकी कानूनी व्यवस्था तो लिखे वाला बात है जे आर्टिकल 370 टाइप के अहाँ कोनो आर्टिकल रखियो कि माइग्रेशन भ के जे अवैध जमीन कब्जा भेलै जे झारखंड में इंडिया के बहुत स्टेट में रिट्रोस्पेक्टिव अथी से लॉ लायल गेल है कोनो चीज इम्पॉसिबल नहीं है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के अभ्यास दुनिया में भ रहा है तोरा कनाडा में सब स्टेट के सेम राइट नहीं है तो ओहि सब में सीधे चल अबै छै की कहै छै इंडियन मॉडल पर स्विट्जरलैंड में विदेश नीति की कहै छै जे ओहो तो केंद्रीय सरकार है ना केंद्रीय सरकार स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री के कोई नामो नहीं जनै छै की है प्रधानमंत्री कहीं सुनले छ है ओहो जो प्रधानमंत्री तो है लेकिन वही जग जे जेनेवा से बगल में फ्रेंच एरिया है हम बॉर्डर केना क्रॉस करब बॉर्डर रेगुलेशन के हमर कोन नियम रहत से वही जग के जे कथी कहै छै सब प्रदेश टाइप के स्ट्रक्चर के छोट छोट है नहीं स्टेट नहीं कहै छै कैंटन वो पर्टिकुलर कैंटन जे है छोट भ के अपना सब के 2टा जिला के मिला देबो तो ओहू से छोट कैंटन सब है वो डिसाइड करै छै जे हम जेनेवा से फ्रेंच शहर है कथी नाम है ओकर
ये सब घूम लो तन विदेश से इनका सबको। हाँ नीति कुमार कथी ए से नाम है कुछ एन इसकी कुछ नाम है ओहिना दोसर एकटा वागेल की के स्विट्जरलैंड के जगह है वही जगह से जर्मन बॉर्डर पर फ्री कथी के नाम सब बिसरा जाइए विदेश के नाम वो है वो डिसाइड करे छे जे हम केते के सामान कोन भंसार के हमर केना रेगुलेट करब आदमी के फ्लो के केना रेगुलेट करब। तो जेनेवा से फ्रेंच वही टाउन में जावा तो पतो नहीं चले छे जे तोरा कुछो नहीं चेक करे छे पासपोर्टो नहीं मांगे छे विदेशियों सब तो ये सब मिथ सब खड़ा कर विदेश नीति तो दिन सकिँदैन प्रदेशलाई। तो फलानु ने बेल्जियम में जे तरह के फेडरलिज्म है बेल्जियन मॉडल के लिए डिस्कस हुई थी वो जगह एकेटा केंद्र में दूटा सरकार है जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है ओकर इश्यूज वो देखी जो हम ओकरा लगी डिफरेंट रोड डिपार्टमेंट है जे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन ओकरा लगी डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विस दिया वाला डिपार्टमेंट है एंड दे डिसाइड देयर पॉलिसी दे डिसाइड इन व्हिच लैंग्वेज वी आर गोइंग टू गिव द सर्विस। तो मैक्सिमम ऑटोनॉमी के अभ्यास होना ये जग जरूरी है। अब ओकरा जे है से अखनी के परिस्थिति में राजनीतिक रूप से हम बहुत जैसे तुरंत नया संगठन बना लिया अपना सबके एक सबसे बड़का चीज की चीज किनका असंतुष्टि भेल तो इतने जल्दी संगठन निर्माण के मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव सह सचिव ई इतने दिमाग में बैठल है ना सबके जे ई पद पर अहाँ नहीं गेली कोनो मतलब एक छोटको संगठन बना लो नहीं कुछ हो तो की कहे छे जे ई कोन एरिया के छे आलोकनगर टोल सब में ई कनी कनी पहरिया सब सिखाले है एकरा सबके देखो पहरिया सबके बाहुन सबके खास करके ई कैरेक्टर छे नहीं। अब राजनीति में खास करके मधेश के टाउन सब में जेना विराटो नगर सब में राजनीतिक महत्व तो एकर सबके कम भेल है तो शुरू में एनजीओ चलावा लगले एनजीओ में से आब एकरा सबके जाइ छे डोनर सब कहे छे इज दिस एनजीओ लेड बाय जनजाति और मधेसी ओहू में एकर सब घटल लगले। तो अब अखनी मैक्सिमम इफोर्ट कुछो नहीं मिले छे तो जे सब पहले वार्ड अध्यक्ष रहे मेयर के कैंडिडेट रहे तो वो एक सो कॉल सोशल इश्यू उठा ले यो बाटो बनू पर्छ यो बाटो सुधार टोल सुधार समिति तो बहुत कुछ चीज भ गेल बाटो सुधार समिति बना ले छे हाँ तो ओकर अध्यक्ष बन जाय छे ओहिमे पूरा फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन बना ले छे 50 सदस्यीय जेना हम सबके नेताजी सब बनबै छै ने 250 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति कहाँ से सीखले ई सब कला। तो ऑर्गेनाइजेशन बनावे में बहुत रस करके अपना सब जई सेटबैक से गुजरलिए जेना सद्भावना के एक सेटबैक रहे सद्भावना के ऑर्गेनाइजेशन जई तरह से विभिन्न कारण से गजेंद्र नारायण सिंह मुख्यतः हम गजेंद्र नारायण सिंह के जो राजनीतिक लाइन रहे ओकरा दोषी माने छिए ओकरा होइत होइत गजेंद्र मतलब राजा ज्ञानेंद्र के पाँव में चढ़ाव वाला बद्री मंडल तक पहुँच गए ओहि बीच के की भेलै से इतिहास के बात है हमरा ललू पारिवारिक बात से हो तैसे हम कनिक बेसी लेकिन पतन जे है से गजेंद्र नारायण सिंह के राजनीतिक लाइन से भेलै ओहि में जे है से फोरम के उठान जे है से ऑर्गेनिकली अपने जो सद्भावना के भावना से राजेंद्र महतो के एक बात हमरा कहियो ने बिसराई है 63 साल के आंदोलन शुरू भेलै तो स्वाभाविक रूप से तहिया के हम सब युवा रही हमर सबके सहानुभूति फोरम के आंदोलन तब रही ई सब इस्टेब्लिश्ड फोर्स सद्भावना के रहथिन तब शुरू में तो पानी का बुलबुला है फूट जाएगा टाइप के स्टेटमेंट इहो सब देले छथिन मोहन ठाकुर के खास करके हमरा याद है पानी का बुलबुला है फूट जाएगा फलान ठेकान या सद्भावना के जो वरिष्ठ नेता सब रहथिन उनकर बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहे किछ लोग सब व्यक्तिगत रूप से सहयोग करते रहथिन सेहो याद है लेकिन की कहे छी फोरम के जना जे में गेले कोन आदमी सब तो जाकर कोनो फोरम के जना खास करके अहाँ सब बहुत स्टूडेंट छियै ठाम मेथोडिकल रिसर्चे हम सजेस्ट करै छी जेकरा सबके इंटरेस्ट है लॉ पढ़ि रहल छी या सोशल साइंसेस पढ़ि रहल छी अहाँ 5टा पात्र मधेश आंदोलन के 63 के मधेश आंदोलन के खोज लियो 5टा पात्र जना वो एकटा के नाम लेले छलखिन ना कृष्ण यादव ओहन टाइप के आदमी यहाँ के हरेक जिला हरेक गांव में एकटा मिल जाए जय मधेश कहते ऑलमोस्ट ही और सी बिकेम ए मैनियक
हमहूँ सब कनी मनी वही कैटेगरी में छी। अब घर में तो हमरा संकल्प कहबे करी जे भरि दिन मधेश 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 कथी करैत रहे छै, बहुत लोग कहै छै। तो ओहि टाइप के मैनियक अहाँके की कहै छै जे गाँव गाँव में भेटत। अहाँ 5टा प्रतिनिधि, हम बढ़िया रिसर्च केकरो अहाँ सबके अगर एकेडमिक इंटरेस्ट है, 5 आदमी के अहाँ पर्सनल पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखियो कंपेयर करियो तो अहाँ देखबै जे 5 में से या तो 5 या 4 आदमी तो अवश्य सद्भावना के कोनो न कोनो स्तर में सिंपैथाइजर, ओकर ऑर्गेनाइज सदस्य या ओकर नेता रहल आदमी। आ उ सब जे है से फोरम के नेता के भेलै, केकरा हाथ में नेतृत्व गेलै, दैट इज टोटली डिफरेंट गेम। जे आगाड़ी अलै से नेता भेलै। उपेंद्र यादव ओहि समय देखेलकै। उ तऽ महतो जी के हम कहै छलियै जे जब आंदोलन पूरा शुरू भऽ गेलै तऽ आब तऽ लागा के सिवा कोनो विकल्प नहीं रह गेलै। ओहू में आब मधेसिए के नाम पर पार्टी है। तो कोनो टीवीए उवीए में कहले रहथिन जे चलो बारूद हमने बिछा दिया था, कोई आके सलाई मार दिया, ठीक ही हुआ, विस्फोट कराना तो हमारा भी लक्ष्य था। तो तहिना ऑर्गेनाइजेशन बनावा, जेना फोरम के क्षयीकरण भेलै, तो फोरम के जो बार बार डिवीजन भेलै या उपेंद्र यादव के गलत राजनीतिक लाइन जो शुरुए से 22 बूंदे से कनी मनी पकड़लकै, या फर्स्ट संविधान सभा प्रचंड के सरकार बनला के बाद पूर्ण रूप से बाहर सत्तामुखी चरित्र रहलै। आ विघटन पर विघटन, विघटन पर विघटन होइत गेलै। ओहि बीच में सीके राउत कहाँ से अलै? सीके राउत के जनमत में लागल 5 आदमी के तो जेना ब्रजेश जी एकटा कहलखिन न, या हमरे टाइप के आदमी जे भगत सिंह माने लागल रहे, हमहूँ एकटा पात्र भऽ सकै छी स्टडी के, बढ़िया पात्र भऽ सकै छी। इनफैक्ट जे उहे आदमी जे फोरम जे सद्भावना के अथी रहे उ फोरम के केलकै। फोरम के अथी से जे क्षुब्ध भेलै जे ई एकर मधेश के प्रति गद्दारी कर रहल है, उ सब बेसिकली जनमत के जे है से फाउंडेशन बनेलकै। ऑर्गेनाइजेशन फिर बनी थी तब तो बद्रियो मंडल चल आयल रहे सद्भावना में, लेकिन बद्री मंडल सद्भावना नहीं न बनल रहे। सद्भावना तो गजेंद्र नारायण सिंह, राजेंद्र महतो, रामनारायण तिवारी बनल रहे न, इद्रिस त्रिपाठी बनल रहे न। बद्री मंडल ओकर फाइनल प्रोडक्ट अलै। तो जब संगठन के क्षयीकरण होइ छै तो फाइनल प्रोडक्ट, राउत फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। राउत कितनो गिरतै तो जेना हम गजेंद्र नारायण सिंह के सद्भावना के फाइनल प्रोडक्ट बद्री मंडल रहे। आब उपेंद्र जी के फाइनल प्रोडक्ट जो है से आब निकलते देखियो। कनिका दिन में हुनकर पार्टी के नामी गिरामी आदमी सब ये माले ते माले में जाते न, या पूरे आधा चलिए गेल है, तब वो फाइनल प्रोडक्ट है। तहिना जनमत के फाइनल प्रोडक्ट ई राउत जी आब केते गिरती, ऐसे बेसी तो नहीं न गिर सके। साधारणतः गिरत गिरत लास्ट में कहलखिन जे बारूद तो हम ही ने लगाया था। तो इहो कहते जे सब तो काम स्वतंत्रता काल जाके कोनो स्वतंत्रतावादी दोसर कैरेक्टर चल अथी नेपाल के राजनीति, तो राउत की कहते अरे शुरू तो हम ही किए थे ना। ओते 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 उ कहते, आ उ कहना ओकर जायजो है। तो तहिना तुरंत हम सब ऑर्गेनाइजेशन बनाओ में जे खास कर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ में रस नहीं कर था। इससे की होइ छै जे आपसी वैमनस्य संगठन बनैबते जैसे आपसी वैमनस्य बहुत चलि अबै छै। अब जेना तो ई 10 आदमी एकटा कार्य समिति जे बनाबऽ लगबह न, बड़ा समस्या होइ छै। उ उम्हर मुँह फुला लेलक जे हमरा अध्यक्ष नहीं देलक, कि आनंद जी कहती जे हम की कहै छै जे एते इंजीनियरिंग IT के निपुण आदमी, नासा के वैज्ञानिक छलिए, हमरा छोड़ देलक। तो चलते और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप दिए में रस करे से पहले हाँ एक लेवल में जाकर जब असंतोष बढ़ते, अखनी हमरा नहीं बुझाइए जे असंतोष के लेवल वही टिपिंग पॉइंट पर पहुँच ली है, जे जग नया संगठन के जन्म अपरिहार्य भऽ जाइ छै। तऽ अखनी लूज नेटवर्क जेना तो सब कर रहल था, बहुत तोरा सब के इनिशिएटिव बहुत सा जिला में लोग कोई कोनो रूप में, कोई अपन पेशागत रूप में, कोई अब जेना अनिल जी एक इस्टेब्लिश्ड, मतलब हम अनिल जी माइंड नहीं करब, हम कनी पर्सनल बात कहै छी। अनिल जी एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर के फैमिली से छथिन। हिनका हम देखै छी जनकपुर से हम वाच कर रहल छी, व्हाट ड्राइव्स हिम टू, हिनका कोन जरूरी है ई की कहै छी जे ई सुख साल के जीवन तो बिताबऽ सकै छथिन न। कैला लोग घूम रहल है, कहीं ना कहीं आदमी के कॉन्सेंस के हिट कैले है।
तो लोग खोजैत रहै छै जगह जे तहिना लोग प्रयास हमरा सब की बुझाइत रहे जे हम ही एकटा नॉर्थ साउथ कलेक्टिव खोल के बड़का तीर मारले छी जनकपुर में, या तोरा बुझतो जे हम सब एकटा बनेलिए तऽ की कहै छी जे इहे प्रयास कर छी। दोसर तक जे प्रयास सब भ रहल है ओकरा साथे कनेक्ट करऽ के, हम कहलियो ने सब आदमी के अनुभव एक रंग के नहीं रहे छै, तोरा बात से भ सके छै कोनो बात में हल्का डिफरेंट ओकर अनुभव होते, लेकिन लूज नेटवर्क एकटा बनायल जाए। हम जे कार्य दिशा देखे छियै अल्टीमेटली अखनी के जे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आब बन रहल है ओई में जाकर अगला चुनाव तक हम सब बहुत एम्बिशियस नहीं हो के कि हम सब बनावे एक ऑर्गेनाइजेशन अगला चुनाव में जे से एकदम झुका देवे नेपाली सत्ता के, सत्ता एते आसानी से नहीं झुके छै। लेकिन अब वैधता के चुनौती तो दिए पड़ते किनका दोसर ढंग से चुनाव लड़ के, तो वैधता के चुनौती करने तोरा अखनी नया ऑर्गेनाइजेशन बने लगा तो सामने चुनाव में जाते सबसे पहले दूटा चुनौती तो तोरा सामने हो, एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल फोर्स तो बहुत स्ट्रांग है जरा तो कांग्रेस हिमालय माओवादी कह सके जो अखनियो मधेश में मधेसी पार्टी से ज़्यादा वोट लगे छै। दोसर चैलेंज तोरा मधेसी पार्टी है, ओई में तो चुनाव में जाके ई सोचबो जे हम रवि लामिन छाने बन जाए आ पूरा मधेश में हमरा वोट दे। चुनाव इज ए डिफरेंट बॉल गेम। ई क्रांतिकारी सबके लेल चुनाव क्रांति संपन्न भेला के बाद जब विजेता बन के जाइ छै क्रांतिकारी तब कुछ कर सके छै, तब ओकरा में वो आत्मविश्वास रहे छै, ओकरा में वो साहस रहे छै। अब ओकरो एक्सेप्शन होइ छै, विजेता बन के प्रचंड ऑलमोस्ट विजेता बन के गेल रहे लेकिन वो मेटल नहीं देखावा सकली। फर्स्ट मधेश आंदोलन के बाद उपेंद्र यादव के प्रवेश संसद में विजेता बन कर रहे, लेकिन ओहू जब फेलियर हो गए तो हमरा सबके एहन जेना इंडिया के स्वतंत्रता स्ट्रगल ओहन स्ट्रगल हो के चाहे वेदर इट टेक्स टाइम और नॉट कि वो झंडा उतरे तो एक झंडा ससरे ऊपर। हम एक मेटाफोर यूज करते हम नहीं कह रहे नेपाली झंडा उतरबे करे, लेकिन यू नीड टू हैव ए सेंस ऑफ विक्ट्री। ई आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि या ई स्पेस रिसर्च सेंटर कथी कथी कहे छै औजार लाइब्रेरी किताब के लाइब्रेरी है नहीं औजारे लाइब्रेरी खोल लगले की कहे छै तो ई सब तरह के काम जो है से जब तक तो राजनीतिक समस्या में विजेता राजनीतिक सत्ता तोरा हाथ में विजेता के रूप में नहीं होती। मधेश के क्रांतिकारी शक्ति मधेश में जे अलग ढंग के नेपाल से संबंध चाहे बेसिकली हम सब नेपाल से अपन संबंध के डिफाइन कर चाहे फिर से हमर तोहर कॉन्ट्रैक्ट कौन रंग के रहते वो सेंस लक जब तक हम सब सत्ता में नहीं जाए या संसद में नहीं जाए तब तक हम सब हमरा नहीं बुझाया जे तब ओई में तोरा कह तो खाली भट करैत रहे छै ई करैत रहे छै उ करैत रहे छै। हमर सबके पुरखा के जनरेशन राजतंत्र में की केलकै बेचारा 30 साल तक तो दे केप्ट ऑन चैंटिंग लाइक मतलब हमरे सन के मैनियक रहल होते ने या अपने सब सन के मैनियक ना जे गेली कहीं जोड़ देली कुछो के मध्य से जोड़ वर्षा भेल तकरो हमरा जाय हमरा बोला कहियो काल एना देखाई गाँव हमर दक्षिण तरफ कनी पड़े छै उत्तर तरफ बादल देखली तो हमरा मुँह से अहिना नहीं अब वही पर हमरा 3-4 बेर घरवाली डांटियो दिले वास्तव में इलॉजिकल चीज रहे लेकिन दिमाग में बर्दिए तरफ रोक ले बढ़िया सब बादल के इट हैपेंस में मतलब बहुत छोट बात है लेकिन सबके साथे होई छै जेकरा में जुनून रहे छै तेकरा साथे होई छै। ई सनक पर नहीं साफ सनक पर नहीं बादल के तो पहरिया नहीं रोकले है हमहूँ जानी छी हम रैशनल माइंड कहे छी हम पहरिया नहीं रोकले है लेकिन यही तरह के चीज अवैध रहे छै ते चलते अखनी हमरा सबके सबसे बड़का चीज वो है जो लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जहिया चुनाव से इस समस्या के समाधान के बाटो नहीं देखी। अब सड़क आंदोलन के लिए से स्थिति परिपक्व होय में समय लगे छै बार बार जनता आम जनता सड़क पर नहीं अबै छै सड़क पर तब अबै छै जब की कहे छै या तो बहुत बड़का पॉलिटिकल लीडर ओकरा मोटिवेट करे छै या ओकर अपन व्यक्तिगत जीवन के बेसिक नेसेसिटीज पर जब जे है से तो ओहन समस्या मधेश में खासे नहीं अबै छै। मधेश के जे गरीबो आदमी रहे छै हम कहलियो तो हमारा गाँव में रेमिटेंस के आजकल एते बात चले छै
10 कट्ठा में अगर कोई खेती कर लै छै 10-15 कट्ठा में आ ओकरा 3-4 हज़ार के सप्लीमेंटल इनकम महीना के कहीं से कैश भेट जाइ छै तो 4-5 आदमी के फैमिली आराम से दाल भात खा कर रह सके छी, वो अपने उपजा कर। हम कल एक आदमी के हिसाबे जोड़ के बचलिए 10 कल के 10 कट्ठा के हुन्छ 10 कट्ठा के जमीन का आड़ी पर रहरी उपजा कर एक फैमिली दाल 4-5 आदमी के आराम से दाल चावल खा ली छै। तो वो अवस्था नहीं है। वही अवस्था में जो है से चुनाव बहिष्कार एक सशक्त माध्यम भ सकै छै मैसेजिंग के लेल, जे एक सब दबावो पैदा होती जे आब जे है से हमरा निगोस पहले तो तोरा अब हमरा सबके ई स्थिति में देशी सब नेता सब पहुँचा दिलक जे आब हमरा से बात कर आ तहू लागी फिर दबाव के जरूरी जे स्थिति 2007 के बाद बन गेल रहे कि कोनो महत्वपूर्ण निर्णय से पहले मधेसी फोर्स से पूछब पड़ते। कल देखो जे सरकार के जे स्टेक क्लेम कलकै ओली अखनी तक के ट्रेंड छलिए जते छोटका मोटका 2-4 सांसद वाला पार्टी सबके सही करा गए थे डिलिबरेटली, मतलब एहि बेर खास करके मधेसी पार्टी एकटा के तरह के इंडोर्समेंट करिते छलिए संविधान संशोधन, ओमे संविधान संशोधन के मुद्दा जब प्रमुखता के दक तो वो कोनो मधेसी पार्टी से सही नहीं करेलकै। तो मतलब बिना हैसियत के आबी सब सरकार जे पहले हैसियत छलिए ओकरो 100 टाइम्स कम हैसियत से जा रहा है। तो वही में जैसे अगला चुनाव में हम सब किछे लोग एक लूज नेटवर्क बनाकर मत हम तो बेसी कल वही दिन कनिक बेसी लोग रहे तो हम उत्साहित होकर आधा मत प्रतिशत घटा दिल जाए जो वोटिंग हो तकर अगर मधेश में सरदर 60% वोटिंग हो हम सब 40 पर आन दिए दैट विल बी अ सफिशिएंट मैसेज दैट विल बी बैक ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। ओकरा बाद हाउ वी विल हैंडल इट दैट डिपेंड्स। वही समय में ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप के बात कल जाए। अखनी जे है से ई बहुत चुनाव बहिष्कार के मुद्दा जना कश्मीरी सब आई अपन रिलीवेंस इंडिया सन के मिलिट्री पावर के आगाड़ी बना कर रखले है एकेटा कारण से ना जब देख चुनाव अब कहियो काल गिर जाए बेसी वोट नहीं तो चुनाव में कंटिन्यूअसली 80s के बाद तो देखो हो तो 15% से बेसी वोटिंग नहीं हुई। इंडिया लाख जाकर संयुक्त राष्ट्र में वाजपेयी सन के ओरेटर बोल ले लेकिन सर एवरीबॉडी न्यू दैट कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग कश्मीर। 15% people have voted for the election conducted by your government। तो वो मैसेज अगर हम सब दिली तो हम सब वही मैसेज के दूटा फायदा एक तो निगोशिएटिंग टेबल पर लगते ओकरा बाद हम सब ऑटोनॉमी के नया ढंग से डिफाइन कर हम सब ऑटोनॉमी पर बात कर सकते अब खाली संघीयता नहीं इट शुड बी मतलब एसिमेट्रिक संघीयता। हमरा तो बाकी प्रदेश साथे लिम्बुआन के तो कौन कौन अधिकार दिली बाकी पहाड़ में केना प्रदेश ये राष्ट्रीय चिंतन छोड़ के कनिका हमरा सबके अवस्था के केना ठीक कल जाए वो भ सके छै जे काल लिम्बू सब लागी से एक एग्जांपल बने दे कैन फॉलो अस। लेकिन हमरा सबके खाली जबरदस्ती अखनी जे प्रयास ज़्यादातर होइ छै हमरा सबके ई देखावा के है जे हम नेपालिए छी तै लागी एकटा लामा के एकटा श्रेष्ठ के एकटा वो कहते उपेंद्र जी के कही चलवा एकटा प्रकाश अधिकारी एकटा बाहुन के रकम थेमजोंग के ई कृत्रिम एकता से कुछो नहीं बहुत जनजाति मित्र हमरा से जकरा से ऑर्गेनिक एकता है हमरा ओकरा कोनो फॉर्मल रूप दिए के जरूरी नहीं। राजनीतिक लड़ाई जनजाति के अलग है सब ओकर नेपालीत्व पर प्रश्न नहीं वो खुद उठाबै छै नहीं ओकरा पर जे शासक वर्ग है वो ओकर नेपाली बनतक पर तो प्रश्न नहीं उठाबै छै विभेद भेलै पछाड़ी बढ़ि गेलै तते भेलै हम सब तो यूनिक पोजीशन में छी जे उ तो हमरा नेपाली बन पर प्रश्न उठावे पर करैया जे तो नेपाली नहीं छै इंडियन छै छाती पर हाथ रख के ये कोई हम सब कही साँच बात तो हमरो सब के अवचेतन मन में तो एक बात तो हेबे करी कहीं ना कहीं हमहूँ सब नेपाली जका तो नहीं छी। अब जबरदस्ती राजनीतिक भाषा में कह दी छी हामीले पनि यतिकै यो कन्ट्रिब्यूट गरे उपेन्द्र जी कहै छी लिच्छवी काल में सम्मत तेरी के वो बुद्ध के संबंध तो रहे कोरिया तक रहे तो कोरिया तक दावा करवाई कि हम सबै मधेसी राज गर्न पाउनु पर्छ मतलब ई गोपाल कालीन लिच्छवी कालीन संबंध तो फलाना संबंध तो ई भेलै तो ऊ भेलै
ई सब तर्क करऽ लागी ठीक है, लेकिन ओइ सब चीज के रिलीवेंस खास हमरा नहीं बुझाइ जे रहि गेल है जे काठमांडू हामीले बनाएको, अहाँ कुछो कहि देबै काठमांडू गोपाल वंशले बनाएको हो, लिच्छवी कालमा 4टा झाजी चिरले त हामीले काठमाडौँ सभ्यता नेवारले बनाएको हो, उसलाई बनाउनु हामीले त्यो मान्नुपर्छ, हाम्रो सभ्यता हामीले बनाएको हो, हामी कहाँ जो बसेको छ। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के से हो ठीक है, कनिका हद तक राजनीतिक आंदोलन परिचालन के लेल ठीक है ओकर यूज होइ छै, उ गलतो नहीं है, लेकिन अब ई सही में अहाँके लागि रहल है जादवे सब आके बनैले है की कहै छै काठमांडू, तो यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। या बुद्ध जे है से की कहै छै मधेसी रहे, कहीं कहाँ एक लड़का दक्षिण कोरिया जापान सबके मधेसे कह लगबै, जो उ सब बुद्ध के बात मानलकै तै लागि सब मधेसी भ गेलै, तो कनिका अनफाउंडेड क्लेम। जो मेन मुद्दा से अहाँ अथी भ क नेपाल हम नेपाली छी से प्रूव करे लागि 10 गो झाजी के नाम जे मिथिला काल में आयो त कान्तिवतीले बिहे गर्यो त गर्यो, त्यसले मधेसको अवस्थामा के परिवर्तन भयो। अब होते कोई गोपालवंशी टाइम में आयल होते, कुछ कैले होते, आई कि हमर यादव भाई बंधु जे है ओकरा से कौन संबंध है, हम आई डोंट नो। जाइत ताइत वाला बात के जब यूज करे लगे छै तो कहियो काल एते मतलब विकृत रूप ल लै छै। 1990 में हम इंडिया में पढ़ित रहे थे, या जातिगत झगड़ा इंडिया में बैकवर्ड अगड़ा पिछड़ा ये सब झगड़ा बहुत, दलित ये सब झगड़ा बहुत हुई, तो एकदम पीक पर है झगड़ा। कहो ना हॉस्टल में ग्रुप सब जाइत के लोग एक जगह अपन ग्रुप गैंग बना कर रहल, तो हमहू सब बिहारी, हमरा सबके तो नेपाली माने नहीं, बिहारी ग्रुप में रह पड़े, तो हमरो एक ग्रुप तोड़ दिल गेल रहे तो भूमिहार ग्रुप के छे, हम माने न माने तो मेंबरशिप ऑटोमेटिक मेंबरशिप दे। तो वही में एक दिन बैठल रहे तो एक हमारा क्लास में दलित लड़का रहे, नंद किशोर राम के, हमरा अखनी तो ओकर नाम याद है, वेरी इनोसेंट गाय। ओकरा प्रतिरोध ओकरा हेपे, सही में हेपे, सोकॉल्ड अगरा जाति के आदमी सब या इवन बैकवर्ड कास्ट के लोग सब दलित स्टूडेंट के हेपे, तो भर दिन कोनो किताब देखिए जाना अम्बेडकर के किताब आइन के पढ़े, या दिमाग से उतने तेज नहीं रहे, तो हमू जिसका दिखे क्या रे नंदू पढ़ रहा है बहुत आजकल। एक दिन बड़ी खुशी भेल हमारा रूम में, हमरा वो कनिका मानी जे नहीं राकेश मिश्रा है लेकिन तभी समझता है। रात में 1 बजे रात में हमार रूम नॉक कलक, तो हम खोल हम कहली आज तो हम एक किताब लाया लाइब्रेरी से, कौन किताब कोनो कम्युनिस्टे के लिखल किताब रहे, ट्रॉट्स्की के कोनो किताब रहे, ओकर हिंदी अनुवाद वाला किताब हाथ में रहे। आज हमको एक बहुत बड़ा पता चीज चला, ये तुम लोग का जो ये फलाना 2-4 गो लड़का के नाम लेके, वो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट के लड़का है, ये सब जो हमको अपमानित करता रहता है, आज हमको कहता था कि तुम लोग कभी शासन किया ही नहीं है। स्टालिन जानता है कौन था? हम आधा नींद में रहे, हम कौन था? तो तो चमार न था, तुमको कैसे पता चला रे? तक वो किताब के लाइन में स्टालिन के बाप जो रहे से ही वाज शू मेकर। अब ओकरा वो जोड़ लेके जो वो हमर जाइत के रहे, तो स्टालिन मेरा पुरखा था। हमरा हंसियो लागल, हम कहली हंसबे तो अपमानित महसूस करते, ओकरा हम भेजलिए। अगला दिन की कहे छे जे 2-4 टा सोकल लड़का बैठल रहे एकरा जाके, तो हम कहली रात नंदू आया था, आप लोग देखिए उसको, हमारा सीनियर है उसको हेल्पिए नहीं, वो भी पता लगा लिया है आप लोग जैसा ही कि उसका ही वंश शासक था। तो क्या हुआ? हम कहे स्टालिन जो है सो वो था, ये था। तो वही में से एक कहे छे, तो उसको जाके आज कह देना कि बिल क्लिंटन जो है वो भूमिहार था। इंडिया में ओकर विकृत रूप देख ले रहो ना, जे वैसे समाज के अथी में गांधी के फोटो लगा दे, यादव वाला में कोई नहीं भेटले तो कृष्ण के फोटो लगा दिलकै। तो ते चलते ये सब क्लेम जे करत रही थी, गोपाल वंशी ले बनायो, लिच्छवी वंशी ले बनायो, ठीक है कहियो काल यूज करू वंश इन वाइल इट्स ओके, लेकिन ये सब चीज बेसी दिमाग खपाबे के जरूरी नहीं है। जे जना कुछ लोग के हम देखे एकदम लागल रहे प्रूव करे भरो दिन
कि हमरा सबके काठमांडू से बड़ा अनुनाश्रित संबंध है। फैक्ट यह है कि हमरा सबके काठमांडू से कोनो संबंधे नहीं है। आ ई झूठे के खाम ख्याली में जैसे हम नेपाली बने के खाम ख्याली में ऊर्जा 42 साल से लगा अखनी तक के बर्बाद भ गए। हम ही नहीं कहते नेपाल देश तोड़िए दिए के है, लेकिन नेपाली जबरदस्ती बने के प्रयास करे के कोनो जरूरी नहीं। हमरा हम नहीं छी नेपाली देश नहीं छी, हम कुछ और छी। ऐतिहासिक कालखंड में एक देश नेपाल नाम के देश में रह लागल छै। आरो की बात करा तोहर सबके सुनी छी, तोहर सबके। अब हम तो अपन बात हमको पहले ही कहलियो जे ये हमर अपन नितांत व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन एकेटा चीज साझा अपना सबके बीच में की है जे हम कहलिए जे ये आंदोलन के रिसिलियंट कैरेक्टर है। जे सब लोग हम सब ई रियलाइज कर लगलिए जे हम सब नेपाल देश में एके प्रकार के लोग छी। हमरा सब साथी एक प्रकार के विभेद भेल है, एकर सामना हम सब मिल के करी, तई भावना से गाइडेड छी। बाकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी ई सब तो बनते रहते बिगड़ते रहते। अखनी के आब मुख्य चुनौती उहे हम जे कहलियो, एकर आरो तरीका हम एक तरीका चुनाव बहिष्कार देखे छी, ओहि मंथन कल जाए। ये श्योर शॉर्ट तरीका ऐसे नहीं है, लेकिन अनुभव से हमरा लगे जे चुनाव में लड़ के आरो दुर्गति अपना सबके होते, ये मुद्दा के से हास्यास्पद बना देते, कि अगला चुनाव में वो से कम सीट होते। महिषपाल वंशी काठमांडू बनाने को के गति भसे न कहते। तै चलते एहि चीज पर सीरियसली सोचल जाए कि अगला चुनाव में एक छोटो समूह जे है से नेपाल के संविधान जे अपना सबके पॉपुलर मांग के व्यवस्था क लायल गेलै। We have all legitimate reasons to challenge this constitution। वही लागी डराए के कोनो जरूरी नहीं, वो कोनो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। वाक स्वतंत्रता है, हम सब कोनो हिंसात्मक गतिविधि नहीं कर रहा छिए। हम इस संविधान के नहीं माने छिए, हम चुनाव में भाग नहीं लेब। एहि के लेल केकरो पकड़ के जे कनिको मानव सभ्यता के अगर वो देश अंग है तो वही लागी केकरो पकड़ के टॉर्चर कर देना, मार देना नहीं कर सके छे। नेपाल तो ई तो अपने वीक स्टेट ही, बनाना स्टेट है, तो ई की मारते। तो चलते हम पहले कहलियो जे हम उतने बात बोले छी जिते बात हम पब्लिक लियो। ई बात हमरा नेपाल के प्रधानमंत्रियों के अगाड़ी बोलब में हम नहीं बुझे छी जे कोनो कानूनी रूप से अपराध है, एंड आई कैन डिफेंड इट। ठीक है, सरकार कहियो काल 2-4-5 महीना हमरो ध देत, 5 महीना में सरेंडर करे के तो इतिहास है। तो चलते ये सब बात, ये सब अभ्यास के चीज है। राजा के बारे में राजतंत्र में कोई नहीं बोझे, यहाँ सबके याद नहीं हो तो राजतंत्र के टाइम रहे अनेरे लोग डरा लागल रहे। वो जो कोनो गुप्तचर विभाग के आदमी नहीं, घर में बैठल, घरे में एक दोसर। हमरा सब घर में हमार फादर कांग्रेस में लागल रहथिन, निर्वाचन में रहथिन, तो कहियो काल नुका छिपा के सब इंडिया से रात के अबथिन। सीतामढ़ी सुरसंड में जे है से कैंप सब रहे नेपाली कांग्रेस के। पैरानॉइड आदमी केना भाई छै, तो जे अबथिन तो हमरा सब की बुझाए लागे। अब अगल बगल के सब लोग तो नेपाली कांग्रेस से नहीं ना लागल है, सब लोग के राजनीतिक चेतना के लेवल एक नहीं रही, बाकी अपन कुछ पंचायतों में घुस के रही, वार्ड अध्यक्ष हो गल रही। तो हमरा सब की बुझाए लागल रहे, 2-3 आदमी कांग्रेस में लागल, तो हर एक गाँव में लोग कहे छै बड़ कांग्रेस रहे, 2-3 कांग्रेसी रहे। एक गाँव में मधेश के एक गाँव में, हमारा गाँव में कहे 2.5 कांग्रेसी। हमारे फादर के कहे आधा कांग्रेसी, आधा सद्भावना तरफ लग गई तो 2.5 कहे। तो हमरा सब की लागे, हमरो घर में मम्मी सब के हमरा सब के जी बाकी सब जे है से रजे के आदमी है, या ई सब हमरे पकड़ लागी जे है से खराब है, हमर बाप के पकड़ लागी खराब है। वही में अनावश्यक शंका उपशंका जे ई राजा के आदमी है तो ई अरे पेट चला वाला ही कोई कुछ करते होते। अपने सब में अबै छी ना 17 तरह के आदमी अबै छै, जेना कोनो मीटिंग करो तो ओहि जगह आके एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी खड़ा रहती तो रही छै। वही लागी हम आभासो हमर बात पहुँचा देते कि, तो तय चलते हम इतने बोले छी जते बात हमरा नेपाल के प्रधानमंत्रियों के आगा में बैठ के आराम से बिना उत्तेजित भेले कह सके छी। वही लागी बहुत असभ्य स्टेट होती तो कनी दिन भ सके छी पकड़ के जेल में धरती, मुद्दा चलती, लेकिन कोनो मार देते, गायब कर देते, वो अवस्था नेपाल सरकार उतने स्ट्रॉन्गो नहीं है।
आ मानव अधिकार के प्रति चेतना, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, ओहि सबमे ओ संभव हो नहीं है। हाँ, कनिका कष्ट उठाओ पड़ सकै छै, अहाँके नौकरी गुमाओ पड़ सकैए अहाँके, तऽ उ कष्ट लिए लागी जते कष्ट संघर्ष लागी हम तैयार छी, ओते बात जे है से धीरे धीरे अभ्यास के चीज छै। बोलऽ लगा तो कुछो नहीं होइ छै। 36 साल के बाद, 36 साल के जब जनमत संग्रह घोषणा केलकै, राजा तो ओहू सब में रहे ना, लेकिन खुलेआम नारा लगे तराई में, खास करके हम तो अपना कान से 8 साल 9 साल के रहिए, हमरा याद है सिर्फ 5 वीरेंद्र मुर्दाबाद नारा लगावे लोग। राजतंत्र हटाउने मांग तो नहीं ना रहे नेपाली कांग्रेस के, लेकिन लगावे। तो चलते धीरे धीरे बोला के हम सब अभ्यास, जे चीज के टैबू मानल जाए छै, जे चीज पर डिस्कशने नहीं भ सकै छै, ई एक तरह से हमर सबके कल्पनाशीलता के रोक रहल है। आ उ नेपाल के हित में सेहो नहीं, नेपाली शासक के हित में सेहो नहीं, कल्पनाशीलता के रोकते। हम अखनी जेना बहुत उग्र बात कहते, हम की बात के लिए, हम बेल्जियन मॉडल के बात कहै छी, हम क्यूबेक मॉडल के बात कहै छी, हम आर्टिकल 370 के बात कहै छी। ई तीनटा बात नहीं मानब, असंतोष बढ़त जतै, हमरा से बेसी खतरा तो नेपाली सत्ता के। ओकरा बाद कोन रास्ता पकड़े छी, तो सब जगह साउथ एशिया में देखले छियै, बांग्लादेश में देखले छियै, श्रीलंका में देखले छियै, कश्मीर में देखले छियै। तो हम तो एक्चुअली नेपाल हिते में बात कर रहा छी, काठमांडू के बचाव के बात कर रहा छी। तो ते चलते कल्पनाशीलता के रोकना ही साधारण चीज सब के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर या डर के नाम पर जरूरी नहीं, कुछो नहीं करी छी बेसिकली। आजकल के दुनिया में मोदी कहते हुआ रहे कि कहे छी ई कर दै छी, ईडी लगा, अरे ईडी 2-4 गो पर लगबै छी, उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो पर लगती अख्तियार, हमरा सब किला लगते, कते आदमी पर लगती ईडी। अगर 100 आदमी जना इंडिया में अब एक साइजेबल पॉपुलेशन मोदी के अगेंस्ट में बोल रही, तो सबके थोड़े ठीक कर सकै छै। तै चलते मतलब मधेश के आंदोलन के रिसिलियंस के अपना सब जोगाई। अब तोर सब के बात सुनै छी, अपने बात कते करू। बहुत खुशी लागल तो सब एकटा विषम परिस्थिति, हमहूँ नॉर्थ साउथ कलेक्टिव सहिना शुरू कऽ हम सब केहुना के चला रहल छी, जे मधेश में कोनो टाइप के एक्टिविटी होइत रहे, जेमे लोग कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहे।